Hi guys, welcome to our channel. My name is Priyank and his name is Fenn. I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. Hey babes. Joy bye कर दो. अच्छे से जाना, आराम से जाना, हेलमेट ले जाना. लंच ले लिया? ओके बाय. हाय गाइस, किसी कारणवश आज दीदी नहीं आ पाई हैं तो मुझे ही सारे बर्तन धोने पड़ रहे हैं. मुश्किल हो जाता है जिस दिन दीदी नहीं आती, लेकिन उनको भी छुट्टी चाहिए होती है भाई. जैसे हमें ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो हम कभी मना नहीं करते हैं दीदी को छुट्टी लेने के लिए, और वो तभी लेती हैं जब उनको कोई काम होता है. तो वैसे भी वो छुट्टी नहीं लेती हैं. तो आज सैटरडे है, फैमिली का ऑफिस है. मैं फटाफट सारे काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि शाम को हमें जाना है शॉपिंग के लिए. मैंने सुबह कुछ खास कुछ किया नहीं, दोपहर मैंने ऐसे ही कर दिया आलस में. सुबह बस फैमिली के लिए लंच बनाया था, ब्रेकफास्ट ने खुद बना लिया था. फिर जॉय को मैं थोड़ी देर घुमा के लाया. उसके बाद मैंने सोचा चलो एक मूवी देख लेते हैं, वो भी मैंने आधी देखी. फिर मैं बैठ के थोड़ी देर आराम किया. फिर सोचा यार एक बार चलो नहा लेते हैं. फिर सोचा यार घर का काम करना है तो नहाना इस लाइक फिर दोबारा नहाना पड़ेगा. फिर मैंने अपने आप को समझाया तुम चुपचाप एक बार नहा लो, उसके बाद दोबारा नहाना पड़ेगा तो दोबारा नहा लेना. ओह माय गॉड, लेकिन अभी नहा लो. तो फिर मैंने कहा यार ठीक है, हिम्मत करके एक बार नहा लेते हैं. और मैंने फटाफट नहा धो लिया. उसके बाद मैंने फिर घर का काम चालू किया. अभी मुझे लगाना है झाड़ू पोछा, उधर कपड़े, बेडशीट चेंज, और जो भी सामान इधर उधर पड़ा है वो सही करना है. तो यही मेरा आज का काम है. अब लोग बोलते हैं यार ये तो सीए करके घर का काम कर रहा है. तो मैंने सीए कर ली तो मैं घर का काम नहीं कर सकता, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा. राइट, आई थिंक घर का काम करना चाहिए, क्योंकि जिन्हें लोगों को घर का काम नहीं आता है एट द एंड ऑफ द डे वो फिर अपना पेट का पालन पोषण कैसे करेंगे. और ज़रूरी नहीं है ना कि एवरी डे यू गेट योर मेड, राइट. तो यू शुड नो बेसिक थिंग्स. और हालांकि मेरे को बचपन से ही जब मम्मी बीमार वगैरह पड़ जाती थी तो हम लोगों को मम्मी ने शुरू से यही सिखाया है कि भाई बेसिक काम तो आना ही चाहिए. तो हमें इसलिए इतनी दिक्कत होती नहीं है. बचपन की जो आदत होती है वो आप उसे ही आप कैरी करते हो. सो वही वाला सीन है भाई. हमने बचपन में भी बर्तन मांजे हैं जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी. खाना भी बनाया है, चाहे वो उस टाइम पे जला फुका बना देता था, बट बनाया तो है. तो अभी भी ऐसे कोई भारी काम लगता नहीं है. लगता है कि यार अपना ही काम है भाई, कर लो, नहीं तो पड़ा रहेगा. यही सोच के इसी ईगो में बैठे रहोगे कि भैया आप तो पढ़े लिखे हो, आप घर का काम क्यों करोगे. तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मेरे पास काफ़ी सारी मलाई वापस से इकट्ठी हो गई है. आप देख सकते हो पूरा ये भगोना भर के मेरे पास मलाई इकट्ठी हो गई है. सो मैं इधर इसको घी बनाने के लिए रख दूंगा क्योंकि आई हैव टू डू अदर टास्क्स आल्सो, सो आई डोंट हैव मच टाइम. और मैं जनरली लोहे की कढ़ाई में बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास मम्मी ने मेरे को बहुत सारी कढ़ाई दी है. तो ये हिंदुस्तान की कढ़ाई है जिसके अंदर मैं बनाऊंगा. इसके अंदर मैंने सुबह फैमिली के लंच के लिए थोड़े से नमकीन चावल बनाए थे बिकॉज दैट इज़ क्विक. और कल रात को हम 1 बजे सोए थे. वी वर वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज और वीडियो समथिंग लाइक दैट. सो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर डाल दूंगा. आज मैं वो ठंडे तरीके से नहीं बना रहा, आई विल जस्ट सिंपली पुट इट. और मैंने इसे ना फ्रिज से निकाल मलाई है. मैं अभी ये कर देता हूँ इसके नीचे गैस ऑन. जैसे गैस ऑन होगी ये मलाई धीरे धीरे पिघलने लगेगी. और ये हमारी गैस में बहुत टंटा है. जब पहले इसको हटाऊंगा फिर ये जलेगी. एक सेकंड चल गई है. अब ये धीरे धीरे इसको मैं चलाता रहूँगा बीच बीच में जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा. और उधर मैं अपना टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए और बाकी के काम निपटा लेता हूँ. ये सब हटा के रख दिया है. ये जॉय ने पूरा कबाड़ा कर दिया. उसको कोई भी बॉटल मिल जाती है तो यही कर देता है. गमले भी लगाने हैं, इसको मैं वापस से चला देता हूँ और अपन चलते हैं वापस. पता होगा कि मैं पौधों से कितना ऑब्सेस्ड हूँ. और मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि भाई मेरे घर में बहुत तरीके के पौधे हों, लेकिन यहाँ पे टिकते नहीं हैं बहुत ज़्यादा पौधे. बिकॉज जो है ना धूप उस साइड आती है, इस साइड हमारे यहाँ इतनी धूप नहीं आती है. सो हमारे यहाँ वैसे ही पौधे चलते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए. कंडीशन ऑफ माई स्मॉल क्यूट गार्डन, क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारा पाम ट्री जो कि पहले
मर गया था वो वापस से धीरे धीरे उगने लगा है। ये मनी प्लांट है, हमारा रबर प्लांट है। और यहाँ पे मैंने ये छोटा सा वो फाउंटेन था ना, उसके आगे ऐसे एक पौधा रख दिया है। सो अभी यही कंडीशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक स्नेक प्लांट मैंने अंदर रखा हुआ था, लेकिन हाँ काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, सब कुछ फैला पड़ा है, तो वो मुझे निपटाना है। आई डो नॉट वांट टू वेस्ट मच ऑफ माई टाइम। सो ये देखो, ये अभी तो मैंने चढ़ाया है, ये घी निकलने लग गया। इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, सो वो होता है इतने में चादर बिछा लेता हूँ और बाकी का काम निपटा लेता हूँ। और ये मैं गणेश जी की कुछ मूर्ति बनाने की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, बट अभी वो ढंग से बनी नहीं है। सो अभी बस बेस ही तैयार करके मैंने छोड़ दिया। ओके, मंथ एंड चल रहा था, मैं ही क्या ही करूँ। अच्छा गाइस, अभी सेलेक्ट करते हैं कौन सी वाली बेडशीट हमें बिछानी है। एक सेकेंड। सो मेरे को ये वाली बेडशीट भी अच्छी लगती है, और ये वाली नहीं बिछाऊंगा, ये नहीं बिछाऊंगा। तो अच्छा, बहुत सारी बेडशीट्स मैंने घर पे भी दे दी हैं। सो मैं यही वाली बेडशीट बिछा लूँगा। मैं अब पूछ तो ऐसे रहा हूँ जैसे मेरे पास कितनी सारी बेडशीट हों। सो अभी एक्चुअली क्या है, 3-4 बेडशीट धोने के लिए भी डाली हुई हैं। सो वही है, सो ये वाली बेडशीट बिछा लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सर बेडशीट बिछ गई है। मैंने आज ज़्यादा बहुत टाइट नहीं बिछाई थी मेरे को, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना है यार। और इधर मैंने घी, ये देखो घी भी उफाने मारने लग रहा है, तो इसमें से अभी थोड़ी देर बाद घी अलग हो जाएगा और जो बाकी का मटेरियल है वो अलग हो जाएगा। बिलीव मी, जो लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि घी जला दिया, इस वाली वीडियो में मैं घी नहीं जलाने वाला हूँ, डोंट वरी। सो येस, दिस इज़ दी अपडेट। अब ये जो बाकी का काम है ये मैं निपटा लेता हूँ। इसके अंदर मैंने ये बिस्किट का डब्बा बनाया हुआ है, बिकॉज बिस्किट को पैकेट से निकालो, फिर उसमें बहुत सारे पैकेट्स निकलते हैं, फिर वो सील जाता है। मम्मियाँ कितनी अच्छी होती है ना, हम सबके लिए इतने सबके लिए लड्डू बना के भेज देती हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वी फील ब्लेस्ड। ओके, ये हो गया। और अभी इसको रखते हैं यहाँ पे। आई लाइक एवरीथिंग टू बी प्लेस्ड एट इट्स ओन प्लेस, यू नो, प्रॉपरली प्लेस हो तो अच्छा लगता है। और को नहलाना भी है, हालांकि मैं खुद काम करते करते फिर से नहा लिया हूँ पसीनों में, क्योंकि जॉय को नहलाए हुए हो गए बहुत दिन। और क्या बोलते हैं कि बीच में मानसून भी था, तो इसको नीचे घुमाने ले जाते थे, तो बारिश में थोड़े इसके पैर गंदे हो जाते थे। सो आज मैं इसको नहलाऊंगा एट एनी कॉस्ट। और क्या बोलते हैं यार, घर का घी बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहते हैं कि घर का घी ही खाना चाहिए, तो हम लोग प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही घर का घी खाते हैं, बट जब भी पॉसिबल हो पाता है आई मेक श्योर कि मैं घर का घी बनाऊँ और मैं घर का ही घी फैमिली को खिलाऊँ या खुद खाऊँ। वैसे तो पता नहीं हम कितना हेल्दी खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू टू आवरसेल्फ, यू नो, होम कुक्ड फूड, इफ़ यू नो स्पेसिफिकली हाउ टू डू इट। सो इट्स रियली गुड गाइस, बिलीव मी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से, आई कांट टेल यू। अभी धीरे धीरे जब इसमें से घी अलग हो जाएगा, ओ माई गॉड, मज़ा आ जाएगा यार। मतलब दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। और मम्मी तो इसके बाद जो बचता था ना, उसका चॉकलेट बना देती थी। सो इस बार क्योंकि मुझे घी नहीं चलाना है, सो आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम कंटिन्यूसली स्टिर कर रहा हूँ मैं इसको। ओ माई गॉड, मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब क्यों है, गॉड नोस, बट ठीक है। देख सकते हो इसमें से घी अलग होना चालू हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें टाइम लगेगा। सो आई हैव टू कंटिन्यूसली स्टिर इट सो दैट ये लगे ना नीचे। हालांकि हमेशा मक्खन निकाल के घी बनाना चाहिए, बट ठीक है, व्हेन यू डू नॉट हैव मच टाइम एंड यू वांट टू डू इट, सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा घी निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि घी नहीं निकलता है, बट इसमें आपको थोड़ी देर ज़्यादा चलाना पड़ता है कंपैरेटिव टू दैट। सो बात उतनी पड़ जाती है, वहाँ पे आपको मिक्सी में चलाना पड़ता है, यहाँ पे आपको गैस पे चलाना पड़ता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। बीच में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ शेयर करूँ। सो गाइस, जितने भी मोस्टली हम लोग हैं, हम लोग ओवर थिंक करते हैं और हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं रहे, लाइफ में कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस यार। आप कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ भी करते रहो। आई मीन यू डोंट हैव टू एसेस कि भाई इसका क्या ही रिजल्ट निकल रहा है, मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ। बेसिक घी बनाने से लेके या घर में चादर बिछाने से लेके कुछ भी हो, सो उससे क्या होगा ना, यू विल फील एंगेज, योर माइंड विल बी मोर पॉजिटिव। और क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा धीरे धीरे कि यू नो इट इज़ अ बिगिनिंग, कि आप येस आई कैन डू इट, आई एम नॉट अ लेजी पर्सन, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू। दिस फीलिंग इन इट सेल्फ इज़ अ यू नो इनबिल्ड मोटिवेशन which motivates you to do good in your career as well, in your relationships as well, in how do you organize things. And once you start liking all these things na, then you cannot be without it. अब जैसे fitness है, so I most of the times I feel like I should go gym, but I am not going as of now. But I know till you know जिस दिन से मैंने gym जाना चालू कर दिया, I'll not be able to live without going to gym every day. I know this because वो भी एक बहुत अच्छी feeling है, वो भी एक you know when you see yourself getting slim every day, when you get a lot of appreciation from people, when you feel so good from inside, when you feel more healthy,
then obviously you will feel like, क्योंकि at the end of the day our goal of life is to become happy. एंड क्या होता है, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं हैप्पीनेस में और यू नो अदर चीज़ों में, वो कहीं गलत जगह हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, उनको लगता है कि यार लोगों को दोस्तों के साथ रोज़ शाम को दारू पीने के बाद आई फील रिलैक्स्ड. वो आपका एक भ्रम है जिससे, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो रहे हो. नेक्स्ट डे यू आर इन गिल्ट. उस टाइम में वो टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए आपने ड्रिंक कर लिया, लेकिन नेक्स्ट डे यू विल फील सो गिल्टी, यू विल फील लाइक यार व्हाई आई एम स्पॉइलिंग माई लाइफ, आई एम स्पॉइलिंग माई मनी. So then you need to start thinking, what is the other way around? How can I find happiness? Because at the end of the day, I want to happy. That's why I'm going and drinking with my friends, right? Or some people drink alone as well. So what to do? Try to find new things. Try to do small things for you. Initially, maybe you will not like it. You will feel like, because obviously change is difficult, but change is beautiful, right? So you need to bring that change in yourself to make yourself feel more happy, more content. You at the end of the day, you should feel like, yes, you know, I am worth it. I am not my own enemy. I am not my own enemy. I'm trying to do my best, even if the results are not that good. That is okay. कर्म तो मैं कर ही रहा हूँ. फल की चिंता मत करो, वो कृष्ण भगवान ने हमें बोला ही है. तो फल की चिंता तुम मत करो. यू डू नॉट थिंक दैट कि अरे अभी मैंने जस्ट एक एक्शन लिया सो आई विल गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट. दैट विल नॉट हैपन इन वन डे. बट ऑब्वियसली throughout the time, throughout, you know, being consistent, it will bring change in your life. It will make you more happy, and happiness is a very personal thing, you know. You cannot just think that the other person will give you happiness, be it your partner, be it anyone, be it your friends. वो हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस क्या है कि आप अकेले में आप वॉक कर रहे हो, यू जस्ट यू नो बीइंग हैप्पी. आप देर रात तक कोई किताब पढ़ रहे हो, आप देर रात तक अपना काम कर रहे हो, एंड यू आर फाइनली यू फील सक्सीडेड कि यस मैंने ये कंप्लीट कर दिखाया. दैट हैप्पीनेस, दैट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग दैट यस आई डिड इट इज़ हैप्पीनेस. और मेरे को भी कोई बचपन से कुकिंग नहीं आती, मतलब बचपन से, मतलब पैदा होने से कुकिंग नहीं आती थी. आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, एंड देन I feel that yes, I want to cook something or the other every day, and I always try to find you know, do something creative in it. So I'm not saying I'm perfect, but this is a journey. This is your journey, my journey, everyone's journey, and how we are actually tackling it, how we are living our life. Living our life is an art. पैदा तो हम हो गए, पैसा भी कमा लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ज़िंदगी जीना कैसे है, ये सलीका आना बहुत ज़रूरी है. जिसको ज़िंदगी जीने का सलीका आता है ना, वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीता है. ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है खुश रहना. और अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हो, सो कोई मतलब नहीं है. फिर तो चाहे आप करोड़ों रुपए महीना भी कमा रहे हो, देयर इज़ नो पॉइंट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग आई हैव सीन, आई हैव मेट, आई हैव रेड, और इवन ऑन इंस्टाग्राम दैट आई हैव सीन दैट वो सैटरडे होता है, ओ माई गॉड माई वीकेंड्स आर फॉर अनहेल्दी फूड, माई वीकेंड्स आर फॉर नेटफ्लिक्स एंड चिल. अरे भाई कितना नेटफ्लिक्स एंड चिल? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? दीज पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग दीज मूवीज आर अर्निंग, बट वॉट आर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. दे आर बाइंग योर टाइम. और वो एड कंपनी से पैसा लेके वो लोग सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं. यू आर लाइक वेरी मच कंफर्टेबल ऑन योर बेड थिंकिंग दैट आई एम नॉट अगेंस्ट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट अगेंस्ट यू नो entertainment. Obviously everybody needs entertainment after a fulfilling, after a tiring day, but when your whole day is entertainment, then your life will become entertainment only. Oh my god, I'm being so rude, but it's okay. Now get back to work, girl. So guys, ये घी फाइनली मैंने बना लिया है. सॉरी मेरी आपको शक्ल नहीं दिख रही होगी. अब यस आई एम विजिबल. सो गाइस, ये फाइनली घी हमारा निकल गया है और बस मैं इसको फाइनल स्टेज में छान रहा हूँ. सो आप देख सकते हो काफ़ी सारा घी निकला है. मतलब ये कटोरा मलाई थी तो आधा कटोरे से ज़्यादा हमारा घी निकल जाएगा इसमें, और जो कि हम लोग के लिए काफ़ी रहता है. फिर इतने हमारी फिर मलाई इकट्ठी हो जाती है. बट अगर कुछ फंक्शन होता है या हमको कुछ स्पेशली बनाना होता है, क्योंकि हमारे रेगुलर यूज़ में काम आ जाता है. रेगुलर यूज़ में आपको क्या ही करना होता है, आपको कभी जवे बनाने हैं घी में, कभी आपको पराठे सेकने हैं घी में, क्योंकि हम रिफाइंड बहुत कम ना के बराबर यूज़ करते हैं. यार मोस्टली घर का घी ही यूज़ करना पसंद करते हैं, और आप लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भी घर का घी निकालो और बनाओ. और आप में से कितने लोगों को ये आता है, ये मेरे को ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताओ. और आप लोग को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी हमें बताओ. पूरा सत निकाल देता हूँ मैं, पूरी जान निकाल देता हूँ.
Can you hear the swing? Can you feel the pop? पोर करने से पहले एक तो ये डब्बा बिल्कुल बेकार है, मतलब डब्बा तो अच्छा है पर इसका ढक्कन बहुत ही खराब आया था। सो मुझे बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं क्या क्या लगता है मुझे। सो गाइस ये वैसे तो गर्म है पर ठीक है, डाल देते हैं इसके अंदर गर्मा गर्म घी। सो आप देख सकते हो ये आधा डब्बे से थोड़ा सा कम इसके अंदर घी हमारा निकल गया है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूंगा ताकि अगर थोड़ा बहुत गर्म है तो इसकी गर्माहट निकल जाए। उसके बाद में लगाऊंगा ढक्कन। अब जॉय पता है कूद के ऐसे उसने पकड़ लिया उसका चेहरा। किसका हंस का? ओ गॉड, तो नीचे ही थे क्या? हाँ नहीं, हाँ रोड पे थे अच्छा, एंड उसने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे देख उसको देखेगा पकड़ के देखेगा, जो इज क्यूट जस्ट लाइक मी। फिर तो मैं The only person who is not सुनने लगे। cute. वहाँ पे और भी गले के कुत्ते थे, वो आके भौंकने लगे। तो देयर वाज अ मीटिंग हैपनिंग, डॉगी मीटिंग। फिर वो बोल रहा था कि ये बाकी कुत्ते को इतना भौंक क्यों रहे हैं, इनको क्या परेशान कर रहे हैं, फिर वो उनको बताया। फिर आपस में खेले कूदे। फिर मैंने पूछा भैया आप इनके घर में 3 कुत्ते कैसे रह रहे हैं, कैसे? बोलते हैं हाँ कभी मेरे साथ सोते हैं, कभी यहाँ सोते हैं, यहाँ सोते हैं। अच्छा, तुमने पूछा नहीं भैया? फिर वो पूछा कि क्या आप नौकर हो या ओनर हो? तो फिर उसने पूछा कि आप घर पे खुला छोड़ दो ना? हाँ खुला छोड़ दो। उसको ये जॉय पसंद है, मुझे बहुत एनर्जेटिक है आपका। Let's get the party started.